हमारा भारत आया था केप ऑफ गुड होते हुए यानी पुर्तगाल गया, तो वहां पुर्तगालियों में नाविकों में और व्यापारियों में हड़कंप मच गया कि भारत का रास्ता मिल गया। तो जैसे ही गया तो उसने मसाला बेचकर क्या किया, वास्को डी गामा जितना खर्च किया था आने जाने क्रम में, भारत आने क्रम में उससे 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया भारत का, क्या सामान बेचकर, कपास बेचकर और रेशम बेचकर। तो कमा लिया। हाँ, कपास से लोज फाइबर होता है, कपास से क्या था कपड़े बनते हैं, है ना, उसमें बनाते हैं, तो बनाया। तो बोलते हैं पहले नाविक क्या था जो हमारे भारत में कदम रखा था, पहला पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जैसे ही गया तो देखिए एक व्यापारी और एक व्यापारी में विरोध तब तक नहीं हो सकता है जब दोनों व्यापारी क्या हो, अलग अलग सामान बेचते हो। एक व्यापारी और एक व्यापारी जब दोनों आसपास दुकान लगाते हैं और दोनों सब सामान सेम बेचते हो, यानी बराबर सामान, दोनों वही सामान बेचते हैं, तब हल्का मतलब लड़ाई होगा। तो जैसे ही पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा गया, दूसरा पुर्तगाली एंट्री मार दिया, उसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। वो 1500 ईस्वी में आया और वो भी सब यहां से लेकर गया, तो गया तो वो भी बेचा। तो वास्को डी गामा बोला कि भी तो देख लिया है, क्योंकि दोनों वास्को डी गामा इसको नहीं पता था कि रास्ता इधर है भारत जाने के लिए, ये भी ढूंढते ढूंढते ही आया था, है ना। तो ढूंढते ढूंढते आया, तो 1501 में वास्को डी गामा फिर भारत आया, फिर इंडिया आया, और उसने बोला कि हम अब वहां भाग दौड़ नहीं करेंगे। पहले उसने आके सबसे पहले कोचिन में फैक्ट्री डाल दिया, पुर्तगाली फैक्ट्री, व्यापारिक उद्देश्य, है ना, डाल दिया। तो बोला कि वास्को डी गामा इंडिया में रुक गया और बोला कि हम यहाँ से सामान सप्लाई कर देंगे, इसको बोला कि हम सप्लाई कर दो भाई, बात तू हम बेची है, बोला ठीक है। फिर उसके बाद 1500 के बाद नहीं आया। तो जैसे डाला तो क्या किया, ये केरला आसपास गोवा हुआ क्षेत्र का जो बोलते हैं समुद्री किनारे जो आसपास 200-400 किलोमीटर के थे, उसमें घूम घूम के उस मतलब वहां की फेमस चीज उठाना शुरू किया और इंडिया का मार्केट यानी भारत का मार्केट गमना शुरू किया। बोलो भी चलो ठीक है। जैसे ही ये सब जाके मुनाफा कमाने लगे तो यूरोप में पुर्तगाल में क्या हो गया, हड़कंप मच गया। बोला अब कैसे होगा, तो पुर्तगाल में सरकार बोली कि ऐसे नहीं होगा, आप लोग जितने भी नाविक है पहले से सरकारी गठन बनाया। उस सरकारी गठन का नाम दिया गया एस्टाडो द इंडिका, है ना, उस गठन का नाम वो सरकारी हो गई। तो जितने भी नाविक आ रहे थे पहले इस गठन के स्थापित होने से पहले वो क्या थे, प्राइवेट थे, और इसके बाद क्या हो गया, सरकार के अंडर में आ गए। तो यहाँ जितना भी मतलब भारत से सामान बेचते वो क्या करते, इसको सरकारी कंपनी ने पुर्तगाल सरकार को टैक्स देते। तो उस गठन का नाम क्या था, एस्टाडो द इंडिका। अब भारत में देखिए जैसे इस गठन का जो चेयरमैन था यानी अध्यक्ष बोले, उसका नाम मतलब बोलते हैं वहां के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे। यहाँ बताओ इस कंपनी के गवर्नर कौन होता था, सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी है ना। तो भारत में जब बोलते हैं पुर्तगाल जनरल, ये मतलब यहां तक कर रहे थे, तो यहाँ की सरकार बोली कि ऐसा कीजिए, वहां तो हम लोग स्थापित कर दिए कोचिंग फैक्ट्री, ऐसा कीजिए एक गवर्नर जनरल भारत में चल जाइए। तो सबसे पहले पुर्तगाल से भारत जो आया गवर्नर जनरल बने के रूप में, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। वो 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक मतलब यहाँ का गवर्नर बनकर भारत में पुर्तगाली के गवर्नर बनकर रूप में काम किया। उसके बाद इसके बाद ये आए अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फ्रांस इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए भारत में पुर्तगाल को बसाने का मेन पॉलिसी इनका है, सेकंड वाले का। फर्स्ट आए तो इन्होंने मतलब क्या किया, ब्लू ओशियन पॉलिसी लाए। ब्लू ओशियन पॉलिसी हम उसे बोलते हैं जैसे नेवी हम लोग बोलते हैं, यानी इन्होंने समुद्री बेड़ा पर कमर कसना शुरू कर दिया, समुद्र पर मतलब पूरा कब्जा कर लिए और जितने भी मतलब फैक्ट्री थे उनको किला बंद किया, रहने वाले आवास को, फैक्ट्री को, सबको क्या कर दिए, किला बंद कर दिए। कौन, बड़ा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और जैसे ये सब बंद किए थे, इनके बाद आया जो इन्होंने क्या किया, गोवा के यूसुफ आदिल शाह को हरा दिया, युद्ध करके हरा दिया, पराजित कर दिया। और वहां पर क्या कर लिया, उससे 1510 ईस्वी में गोवा का में एक जगह है बीजापुर, वहां के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उसको क्या किया, हरा दिया, आदिल शाह को हरा दिया। कौन हरा दिया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
कब हराया? 1510 ईस्वी में, और गोवा के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। और यहीं से हम लोग बोलते हैं पुर्तगाल अपना कब्जा शुरू करिए और पुर्तगाल भारत में शासन किए और